मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि मेरा जो पेशेंट होता है मॉर्बिड ओबेसिटी, ओवरवेट होते हैं, पीसीओडीज फीमेल्स में तकरीबन यंग लड़कियों में देखा जाता है, फैटी लीवर ग्रेड 1 टू ग्रेड 3 तक देखा जाता है अक्सर। पर्टिकुलरली जो ओबेसिटी जो है उसके जो अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, या सिंड्रोम एक्स है या सिंड्रोम जेड तक भी है, यानी कि स्लीप एपनिया तक उन लोगों को हो जाता है, स्नोरिंग होती है, रात को सो नहीं सकते हैं। सो मोस्टली ये जो टॉपिक है मैं उन्हीं की तरफ फोकस करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल जैसे हम रमज़ान में फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है, एक आपका जो अंदर का जो निज़ाम होता है ये प्योरीफाई हो जाता है, इसको रेस्ट मिल जाती है। और बिल्कुल जो आपके सेल्स हैं, अंतड़ियों के जो अंदर सेल्स हैं, स्टमक के सेल्स हैं, उनको बिल्कुल आराम मिलेगा। एवं आपके दांत जो हैं उनको भी थोड़ा रेस्ट मिलता है। अदरवाइज ये सिस्टम जो है हमारा लगातार चलता रहता है, हम खाते जा रहे हैं, वेट बढ़ता जा रहा होता है। लेकिन मैं आपको कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ तरीके बताऊंगा, कोई रास्ते बताऊंगा। 12/12 यानी कि 12 घंटे आपको फास्टिंग रहना है और 12 घंटे आपको खाना है। लेकिन उस खाने के दौरान आपको वो चीज़ें खानी चाहिए जिनकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा ना हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 12/12 का जो फार्मूला है ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो स्टार्ट में ये मेरा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आइडिया डेवलप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 12 घंटे फास्टिंग किया और 12 घंटे खाया, लेकिन खाना क्या है वो मैं अलग बताऊंगा। इसी तरह से 16 और 8 यानी कि 16 घंटे आपको फास्टिंग करना है और 8 घंटे आपको खाना है। ऐसे ही एक वॉरियर मेथड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यानी कि 20 घंटे आपको रोज़ा रखना है, फास्टिंग रहना है और 4 घंटे आपको खाना खाना है। या मैं आपको बोलूँगा ओमैड, 1 मील ए डे, 24 घंटे में एक ही दफ़ा खाना है, मील ए डे। उसका मतलब है कि आप 24 घंटे रोज़ा रखेंगे, फास्ट करेंगे और 1 घंटा खाना खाएंगे। लेकिन 1 घंटे में, इसी को हम फास्टिंग विंडो बोलते हैं। जो टाइम पीने का है, या जैसे खासकर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जिनमें कैलोरिक वैल्यू ना हो, वो चीज़ें आपको पीनी है। यानी कि जैसे पानी है, उसकी कैलोरिक वैल्यू 0 है, इस तरीके से सौंफ का पानी होता है, कभी ज़ीरा पानी होता है। लेमन वाटर सबसे ज़्यादा प्रेफरेबली सबसे बेस्ट है, और उसमें नमक नहीं डाला होना चाहिए या शुगर्स नहीं होनी चाहिए। जो आपका फास्टिंग पीरियड होगा, इस दौरान आपका फैट बर्निंग होगी। एग्जैक्टली चाय या कॉफ़ी जो है आप ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप अगर उसमें दूध कम डालेंगे, खासकर या शुगर वाली चीज़ें नहीं डालेंगे। पर्टिकुलरली हर्बल टी या ग्रीन टी जो है वो बहुत बेहतर है ओमेड के लिए। इसमें जूस नहीं लेना है, कोकोनट वाटर भी नहीं लेना है। जो फास्टिंग विंडो होता है, यानी कि कब आपको खाना है कब नहीं खाना है, वो आपको अप्रोप्रिएटली अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक चुनना है। ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन में नहीं आता है। रमज़ान के महीने के जो रोज़ा रखे जाते हैं वो अलग अपने टाइमिंग पे होता है, इसमें आप कभी भी ब्रेक कर सकते हो अपना फास्ट। खासकर ये प्रेग्नेंट वुमेन जो है या लैक्टेटिंग है, बच्चों में, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। ओमेड यानी कि 1 मील ए डे एक लेस एक्सपेंसिव है, ये आपके पैसे भी बचा सकते हैं। 24 घंटे में अगर आपने 1 घंटे में कुछ खा लिया, रेस्ट ऑफ द पीरियड जो आपको नहीं खाया। लेकिन ये जो सजेशंस हैं अपने फैमिली फिजिशियन से डिस्कस करके या डाइटिशियन से आपको ये अडॉप्ट करना है। इस तरीके से चिया सीड्स हैं या बेजल सीड्स हैं, उनकी लस्सी जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक किस्म का मैं आपको बताऊंगा, जैसे ग्रीक कर्ड जो है, वो क्या करना, आपको दही लाना है, उसको मलमल के कपड़े में डालना है, उसका पानी निचोड़ना है, उसका लैक्टोज निकल जाएगा, फिर वो आप दही इस्तेमाल करोगे, यानी कि उसमें कैलोरीज नहीं होंगी। सो ओमेड डाइट का मतलब जो है कि 1 मील ए डे, ताकि आपका टारगेट क्या है, आपको एंटी ओबेसिटी मेजर्स करने हैं। और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, यानी कि आप हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल डाइट लेंगे और 2 दिन फास्ट करेंगे।
अगर आप रिलीजियस फास्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक रहेगी। क्योंकि ये वीडियो लेंथी जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि एक अपडेट नॉलेज हो आपको आ जाएगी। बिल्कुल जो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है, जागने से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए और 8 से 10 बजे के दरमियान आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लंच का टाइम तकरीबन 12 बजे से 2 बजे तक होना चाहिए। स्नैक्स का जो टाइम है 4 से 5 के दरमियान होना चाहिए। ग्रीन टी, हर्बल टी वगैरह पी सकते हैं। इसमें आप मूंगफली वगैरह और बादाम आप ले सकते हैं, एवं कोकोनट आप ले सकते हैं। ये चीज़ें, इनमें फूड वैल्यू जो है, ये कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। डिनर तकरीबन आपका सोने से 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए, यानी 6 से 8 बजे के दरमियान अगर डिनर हो जाएगा, उसके बाद आपका, यानी कि यही चीज़ें हैं, ट्रिक्स करनी है ताकि आपका एंटी ओबेसिटी मेजर्स हों। कई लोग बोलते हैं स्किप ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, मगर लंच जो है थोड़ा तकरीबन आप हैवी लोगे, लेकिन पर्टिकुलरली ये प्रेफरेबली ये कहावत भी है, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बेगर। यानी कि शाम का जो खाना होगा सबसे कमज़ोर और सबसे इसकी कैलोरिक वैल्यू कम होनी चाहिए। हफ्ते में 5 दिन आप एक्सरसाइज करो, 2 दिन अगर आप रेस्ट भी करोगे। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, चूंकि आजकल के दौर में हमारा लाइफस्टाइल जो है इस टाइप के हैं, खाने का आदत ऐसे हैं, तो इस तरीके से बताऊंगा कि नॉर्मल डाइट 5 दिन और हफ्ते में 2 दफ़ा आपको फास्ट यानी कि रोज़ा रख सकते हो। इससे आपका हेल्थ मेंटेनेंस रहेगा, आपका ओबेसिटी, एंटी ओबेसिटी मेजर्स होंगे। ये तो सब कल्चर्स में तकरीबन 3 खाने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है। ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्मॉल स्नैक्स भी लिए जाते हैं। कुछ लोग फ्रूट सलाद लेते हैं, कुछ वेजिटेबल सलाद लेते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली वेजिटेबल सैलड को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि इसमें जो कैलोरिक वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि और फ्रक्टोस इनमें होता है, ज़्यादा नहीं होता है। सो अगर आपको एंटी ओबेसिटी मेजर्स करने हैं, फैटी लिवर को डाउन करना है, कम करना है, ओबेसिटी को कम करना है, आपको फ्रूट्स को तकरीबन मिनिमाइज करना है, उसके बदले आपको वेजिटेबल सैलड ज़्यादा यूज़ करना है। ओमैड यानी कि 1 मील ए डे के बारे में कुछ बताऊंगा। ये भी एक इंटरमीडिएट फास्टिंग में आ सकता है। इसमें 23 घंटे आपको फास्टिंग रहना है और 1 घंटा आप विंडो है, यानी आप खा सकते हैं। लेकिन ये जब तक आपका डॉक्टर जब आपको बताएगा तभी आपको ये फॉलो करना है। अक्सर लोग बोलते हैं मैं तो दिन में एक ही दफ़ा खाना खाता हूँ, तो वो देख लेते हैं क्या वाकई बाद में भी वो जब खाते हैं तो कैलोरीज ज़्यादा ले लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक ही दफ़ा खाते हैं, वो बाकी जो पीरियड है, अगर उस टाइम आप खाओगे, उनमें कैलोरीज नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। जीरे का पानी, बबरी बुल, चिया सीड्स, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, वो चीज़ें लेनी है। रमज़ान के महीने में तकरीबन 12 से 14 घंटे फास्ट रहना पड़ता है, या अप टू 16 आवर्स भी रहना पड़ता है, और बाकी 6 से 8 घंटे हमें खाते हैं। कम से कम 2-3 दफ़ा वो खा लेते हैं रात के टाइम। मगर जो 1 मील ए डे जो प्लान है, इसमें आप कभी भी आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, कभी आप खा सकते हैं। खासकर 1 मील ए डे जो है, ओबेसिटी है, ओवरवेट, पीसीओडी, फैटी लिवर वगैरह उनके लिए, और ख़ासकर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ मेजर्स हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, डाइट कंट्रोल पे होगा, तो बिल्कुल आपका रिवर्सिबल हो सकती है डायबिटीज़, आपका किडनीज डैमेज नहीं होगी, आपका फैटी लिवर डेवलप नहीं होगा। आल्दो अमेड डाइट जो है सबके लिए सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कभी कमी आ सकती है, कुछ चीज़ें न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेंगे, उस दौरान आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ओमेड डाइट में आपको ज़रूरी नहीं आप जो डाइट खाएंगे उसमें विटामिन डी मिले, विटामिन डी आपका सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कुछ सीरियस डेंजर्स तो हैं नहीं 1 मील ए डे के, लेकिन आपको एक डिस्कम्फर्ट जैसा महसूस हो सकता है, आप भूख आपको महसूस होगी, लेकिन आपको फिर भी अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके 1 मील ए डे के बारे में सोच लेना चाहिए। पोटेंशियल बेनिफिट्स जो हैं 1 मील ए डे के, जैसे वेट लॉस के लिए है, क्योंकि आप इसमें कम कैलोरीज खाएंगे, वेट लॉस होगा ही होगा। विंडो पीरियड जो है खाने का कम होगा इसमें,
तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा कैलोरीज आप नहीं लेंगे। बिल्कुल आप स्नैक्स नहीं लेंगे, मल्टीपल मील्स नहीं लेंगे, एक ही दफ़ा मील खा लिया, मगर उसमें न्यूट्रिशनस और बैलेंस डाइट लेनी है। क्या उसमें आपको चावल जो हैं, राइस जो है, चपाती है, उसको शायद मिनिमाइज़ करोगे, एवन आपका डायबिटीज़ भी ज़्यादा कंट्रोल होगा। बिल्कुल इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, ओमेड डाइट से इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर सकते हैं, हो सकते हैं, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। ओमेड डाइट में आपका मेंटल क्लैरिटी होगा, आपका फैट ज़्यादा बर्न होगा। ओमेड डाइट में आपका मील प्लानिंग जो करना है आपको, एक ही मील खाना है, सोच समझ के आपको लाना है मार्केट से, क्या खाया जाएगा, क्या नहीं खाया जाएगा, और उसमें बिल्कुल आपका जो फैटी चीज़ें हैं, क्या उनको इंक्लूड करना है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं, टारगेट आपका क्या है, क्या आप एंटी ओबेसिटी के लिए कर रहे हैं, क्या आप डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं, क्या आप प्री डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली पोटेंशियल लॉन्गेविटी हो सकती है, उम्र लंबी हो सकती है, जो दिन में एक ही दफ़ा खाना खाएंगे, लेकिन बाकी टाइम जो है उनमें ज़रूरी नहीं है कि आप कैलोरी रिच चीज़ें खाओगे। डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह जो होंगी उनको ये कम करेगा, लेकिन एक टाइम अगर आप खाना खाएंगे, बाकी टाइम जो आपको, एवन आप अगर चाय पीते हैं तो आप ब्लैक टी या ग्रीन टी या अदरक वाली चाय ऐसे पियेंगे, तो बिल्कुल आपको एंटीऑक्सीडेंट कुछ काम करेंगे और बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली पोटेंशियल लॉन्गेविटी हो सकती है। वन मील ए डे से ऑटोफैगी एक्टिवेशन हो सकती है। फास्टिंग से बिल्कुल ऑटोफैगी कैसे इंक्लूड हो सकती है? ये डैमेज सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और नए सेल्स को रीजनरेट करते हैं, और बिल्कुल सेलुलर रिपेयर्स और ओवरऑल हेल्थ में बेनिफिट हो सकता है, यानी कि ऑटोफैगी का एक सिस्टम डेवलप हो सकता है। अब मैंने बताया वन मील ए डे या टू मील्स ए डे, या आप 12 into 12 और 16:8 ऐसे भी कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए 12 into 12, और बाद में आप 23:1 ऐसा कर सकते हैं ओमेड डाइट में। अगर आप ओमेड डाइट के ऊपर मुतफिक हो जाएंगे, स्टिक करेंगे, आप एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करोगे, और आपके एक दोस्ती रहेगी फूड के साथ, कौन सी फूड खानी है, कब खानी है, कितने अमाउंट में खानी है। आप माइंडफुल ईटिंग करोगे, आप रजिस्ट करोगे, और अर्ज टू स्नैक्स आप नहीं खाओगे। आल दो स्नैक्स अगर आपको लेना भी है, वो स्नैक्स लिए जाएं जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू या फैट कंटेंट या पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे। आपका डाइजेशन ज़्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप खूब चबा के खाओगे, स्लो खाओगे, आपकी अंतड़ियों को रेस्ट मिलेगा, आपका डाइजेशन ज़्यादा बेस्ट होगा, बिल्कुल आपको दांतों को आराम मिलेगा, गम्स को आराम मिलेगा। एट द एंड आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा लेके वन मील ए डे का प्लान कर सकते हैं। खुद ये अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ खासकर लैक्टेटिंग वुमेन, चिल्ड्रन या प्रेगनेंसी में इसका कॉन्सिक्वेंसेस बैड हो सकता है। सो इंटेंशन मेरा ये था कि क्या हम डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम दिन में एक दफ़ा खाना चाहिए, दो दफ़ा खाना चाहिए, क्या हम विंडो किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो होप मेरी बात आपने अंडरस्टैंड की होगी, आपको अपने पर्सनल लाइफ मैटर्स में ये काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मैसेज आपको बेनिफिशियल साबित आएगी। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना प्री डायबिटीज़, अपना डायबिटीज़, ओबेसिटी, पीसीओडी, फैटी लिवर सिंड्रोम एक्स, सिंड्रोम जेड, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। आई एश्योर यू इट इज़ रियली हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ। खुदा हाफिज़।